बेस ऑफ ऑल मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स जितने भी प्रकार के होते हैं सभी तरह के मैथमेटिक्स को जानने के लिए दो चैप्टर जानना जरूरी है। पहला अलजेब्रा, दूसरा ज्योमेट्री। तो ये बेस है जिसमें तुम लोग पाठ 17 पढ़ रहे हो और टॉपिक है पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा के बारे में ही अभी पढ़ाई चल रही है पिछले कई पाठों से। तो इसमें है जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों एवं संगत कोणों के बीच क्या संबंध होता है, इसकी जानकारी लेना है। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोण समान होते हैं। जैसे मान लो ए बी समानांतर सी डी है, तो अगर हम लोग ऐसे नहीं लिखे, जैसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बी समानांतर सी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी और सी डी समानांतर है, तो यहाँ ए बी समानांतर सी डी है। या अगर ये नहीं लिखना हो तो दूसरा तरीका है, समानांतर रेखा का जो ये चिन्ह होता है उससे दोनों को एक ही दिशा में काट दो, तो इसका मतलब ए बी समानांतर सी डी है। एक ही दिशा में काटने का अर्थ हुआ, जैसे मान लो इस पर हम लोग ऐसे किए तो हूबहू इसी दिशा में, यानी ऐसे कर दो, है ना। ये नहीं जो एक में ऐसे करो और दूसरे में ऐसे कर दो, सो नहीं, हाँ तब गलत हो गया। तो इतना कर देंगे तो यह लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात को समझ रहे हो ना। यही समानांतर का चिन्ह बतलाता है। दोनों देखो एक ही दिशा में है, अगर ऐसे यहाँ काटे तो इसको भी ऐसे काटेंगे, अगर इसको ऐसे काटेंगे तो इसको ऐसे काटेंगे, समझा। तो इससे क्लियर हो गया ए बी समानांतर सी डी है। तो इसको कोई अगर तीसरी रेखा यानी तिर्यक रेखा काटती है तो मान लो इसको काटने वाली तिर्यक रेखा का पी क्यू नाम रख दिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं लेकिन कैपिटल अक्षर रखेंगे, ये नहीं छोटका क्यू छोटका डी, ये सब नहीं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। अब कटान बिंदु का कुछ नाम रखेंगे, तो चलो इसका नाम रख देते हैं ओ, इसका नाम रख देते हैं एम। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा अर्थात तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोण समान होते हैं। इसमें अंतः कोणों की पहली जोड़ी देखो ये है, इसको अल्फा मान ले तो ये भी अल्फा होगा, सॉरी इसको अल्फा मान ले और इसको बीटा मान लो, तो अल्फा एवं बीटा अंतः कोणों की पहली जोड़ी है। तो इसके अनुसार जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोण समान होते हैं। यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, पी की तिर्यक रेखा है, तो अल्फा एवं बीटा अंतः कोण हुआ, तो यहाँ पर होगा दोनों का योग। रे गड़बड़ हो गया, अंतः कोणों का योग, समझा। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये है, मिस हो गया। मतलब जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटेगी तो दो अंतः कोणों का योग यानी जोड़ 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर होगा, यहाँ अल्फा अंतः कोण है और ये बीटा, तो यहाँ अल्फा जोड़ बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये अंतः कोणों की पहली जोड़ी है तो अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी भी तो होती है, तो दूसरी जोड़ी को मान लेते हैं ये थीटा है और ये डेल्टा है, तो दूसरी अंतः कोणों की जोड़ी थीटा एवं डेल्टा होगा। हाँ, तो इसके अनुसार जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का
बहुवचन अंतःकोणों का दो अंतःकोणों की जोड़ी होती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोणों की ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, तो दूसरी जोड़ी का भी योग भी होगा 180, यानी थीटा जोड़ डेल्टा, थीटा जोड़ डेल्टा बराबर 180 डिग्री होगा। समझ गया? अब चित्र को जैसे भी बनाओ, अंतःकोणों की जोड़ी अपने आप पहचान जाओगे। मान लो एक चित्र ऐसे बनाया, इसको भी चलो ए बी से ही लिखते हैं, तो दोनों चित्र के लिए यही बात तो होगी। ए बी सी डी, ये दोनों समानांतर रेखा है, तो लिखने से बेहतर है इसको ऐसे कर दिए, तो इसी डिजाइन में ऐसे ही लिखेंगे। इसका मतलब हो गया ए बी समानांतर सी डी है, इसको P माने हैं तो इसको भी P मान लो, इसको Q माने हैं Q मान लो, M O तो M O। अब इसमें देखो ये अंतःकोणों की पहली जोड़ी, ऊपर वाला को अल्फा माने हैं तो ये अल्फा, ये बीटा माने हैं तो बीटा, इधर से हो गया ये थीटा और इधर से ये हो गया डेल्टा। तो दोनों चित्र को देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा 180, अल्फा प्लस बीटा, दोनों चित्र में यही ना अंतःकोणों की पहली जोड़ी माने हैं। दूसरी जोड़ी थीटा प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। इसको समझा? इस चित्र को उतारो, इसके बाद संख्या में बतलाते हैं। देखो दूसरा उदाहरण, ए बी सी डी समानांतर रेखा है, इस तरह बनाना जो वास्तव में समानांतर लगे, ऐसा ना जो ऐसे इसके बाद ऐसे खींच देना। ये सब ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि समान अंतर पर चलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं। तो देखो सब जगह समान अंतर है, जितना दूरी है उतना ही दूरी, तो चित्र भी थोड़ा ढंग से बनना चाहिए। अब इसको लिखेंगे यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, इतनी बात क्या लिखोगे? एक जैसा चिन्ह से काट दो। देखो एक ही दिशा में है ना, इसका मतलब हो गया ए बी समानांतर सी डी। अब मान लो कोई तिर्यक रेखा काट रही है, एल एम, बिंदु का नाम दे दो ओ पी, चलो पी ही दे देते हैं। तो यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, एक रेखा एल एम तिर्यक रेखा दोनों को काट रही है बिंदु ओ और बिंदु पी पर। तो इस तरह यहाँ पर जो अंतःकोण बन रहा है, इसको मान लो अल्फा, इसको बीटा, इसको थीटा, इसको गामा। तो यहाँ पर अंतःकोणों की पहली जोड़ी बीटा एवं गामा होगा, तो अंक में मानते हैं, अब संकेत में नहीं। इधर से देखोगे तो ये कोण 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, ऐसे देंगे तब न 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री से बड़ा है। तो मान लो ये मान करके चलो 30 डिग्री बड़ा है, 40 डिग्री बड़ा है, अनुमान से तो मान लेते हैं 20 डिग्री बड़ा है। तो 90 20 110, मान लेते हैं ये 110 डिग्री है। अब शर्त के अनुसार, एक्चुअली ये थ्योरम है, तो तू लोग मान करके चलो जो लिखा है सही है। थ्योरम में प्रमाणित करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। तो पंक्ति ये है, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ इस अंतःकोण का और इस अंतःकोणों की जोड़ी का योग कितना होगा? 180। तो ये 110 है, तो कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो 180 में से 110 घटाएंगे 70, इसका मतलब ये 70 डिग्री होगा।
जी सर। क्यों होगा कारण समझा? हाँ। अब फिर इससे पहले जो पढ़ाए हैं अब उसको भी ध्यान में रखो। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। इससे जस्ट पहले वाला पार्ट में 16 में बतलाए हैं। तो यहाँ पर एकांतर कोण वास्तव में ये हुआ और ये हुआ, पहली जोड़ी, और दूसरी जोड़ी ये और ये है। तो उस नियम के अनुसार जो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण की पहली जोड़ी ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। जी होगा, बिल्कुल। इसके बाद ये और ये एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी है, एकांतर कोण समान होता है तो ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। अब इधर से सोचे तो जब दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोणों का योग तो ये भी तो अंतःकोणों की पहली जोड़ी को हो या दूसरी, इस 70 110 180 हो गया दोनों का योग। इधर से भी 180 हुआ। तब तो लोग ये बतलाओ एक ही बिंदु के एक ही ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 180। अब ये जो ए बी सरल रेखा पर ये बिंदु ओ स्थित है, इसके एक ही ओर का ये कोण देखो तो 180 हुआ। तो जोड़ो 110 70 180, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग सीधी सरल रेखा पर बिंदु P के एक ही ओर का कोण 180 होना चाहिए, जोड़ करके देखो 70 110 180 हुआ। तो ये दूसरा नियम। अब पहला नियम क्या हो गया? जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये पाठ 16 में बतलाए थे। पाठ 17 में तुम लोगों ने जाना जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतनी बात को समझ गया। अब अगले पाठ में पढ़ोगे जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये पाठ 18 में।